हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म न्यूटन फिजिक्स के इस चैनल पे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर के स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर में हम लोग सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे और सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे कि एक सेल कैसे डिवाइड करता है उसकी बात करेंगे। और एक ऐसा चैप्टर जो चैप्टर छोटा है पर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इससे हर साल अच्छे नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तो अब हम ये जानेंगे कि ये चैप्टर में हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन है क्या। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है सेल साइकिल या सेल डिवीजन। तो जो अपना चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अपना चैप्टर अपने पास 10। कौन सा बच्चे लोगों? 10। और चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर में हम लोग एक सेल कैसे डिवाइड करता है और सेल क्यों डिवाइड करता है, किस कारण से डिवाइड करता है, इन सब बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हमने जाना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पहले तो हम लोग इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्यों रखता है ये, क्योंकि आपके नीट के एग्जाम में 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और फ्रिक्वेंटली ईयर्स में जो अभी फिलहाल जो एग्जाम हुए हैं उसमें इस चैप्टर से कुछ ज्यादा ही सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि सेल साइकिल है क्या। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे सेल डिवीजन के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल पर इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, सेल साइकिल का मतलब होता है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स है। इसमें क्या है बच्चे लोगों? ये सीरीज ऑफ इवेंट्स, मतलब बहुत सारे इवेंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से इवेंट्स में होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सेल साइकिल इवेंट, सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट, इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स। क्या है बच्चे लोगों? ये सीरीज ऑफ इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स का सीरीज है। सेल साइकिल इज द इवेंट्स ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट that take place to cell grow and divide। क्या कहा हमने कि सेल साइकिल एक मतलब इवेंट्स है, ग्रुप ऑफ इवेंट्स है जिसमें सेल क्या करेगा? ग्रो करेगा और डिवीजन करता है। क्लियर है क्या? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो सेकंड टर्म है जिसका नाम है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है फिर उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। सेल डिवीजन का बड़ा बेसिक सा मतलब है कि कोई भी सेल जब डिवाइड करेगा, क्या करेगा बच्चे लोगों? सेल जब डिवाइड करेगा मतलब जब एक सेल टूट करके 2 नए सेल का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। तो हम सिंपली अगर बोले तो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस। क्या है बच्चे लोगों? ये सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस। सेल डिवीजन क्या है बच्चे लोगों? ये प्रोसेस है इन विच a cell divide into daughter cells। किसमें बच्चे लोगों? डाउटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। किसमें? सेल डिवीजन में। बेसिकली अगर हम बात करें कि सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन एक ऐसा मतलब प्रोसेस है जिसमें कोई सेल एक सेल से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। 1 से 2 सेल, 4 सेल, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जब एक सेल डिवाइड करेगा उसी को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ चैप्टर का कि चैप्टर में क्या दिया है, चैप्टर का नाम क्यों रखा गया। ये सारी बातें हमने अभी यहाँ पे बताई आपको। अब हम लोग देखेंगे कि सेल डिवीजन करता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि सेल डिवाइड कैसे करता है। अब देखिए समझिए सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन सेल डिवीजन का मतलब है
कि एक सेल, मान लेते हैं ये आपके पास कोई सेल है, ये सेल पहले ग्रो करेगा, क्या करेगा बच्चे लोगों, ग्रो। जब एक सेल ग्रो हो गया, जैसे ही सेल में ग्रोथ हो गया तो सेल एक सेल से टूट करके दो नए सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। ये सेल टूट करके दो सेल बना लेगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेल डिवीजन। तो ये आपका सेल था, ये मान लीजिए आपके पास सेल में क्या हुआ, ग्रोथ। जैसे ही ग्रोथ हुआ तो साइज क्या हो गया, इसका इंक्रीज कर गया। जैसे ही साइज इंक्रीज किया तो आपका एक सेल टूटा और एक से दो नए सेल का फॉर्मेशन कर दिया। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। क्लियर है क्या? अगर इतनी सी बात जान गए हैं तो आप देखेंगे हम लोग की सेल डिवीजन कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग की सेल डिवीजन क्या है, कि जब कोई सेल ब्रेक होकर दो नए सेल या नए सेल का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम लोग सेल डिवीजन कहेंगे। क्लियर? चलिए तो आगे देखते हैं फिर। अब देखिए समझिए बात को कि सेल डिवीजन हो कितने तरह से हो सकता है। सेल डिवीजन, अगर मैं बात करूं सेल डिवीजन की, तो ये दो तरह से, मेनली कितने तरह से होगा बच्चे लोग, दो तरह से। एक को बोलते हैं हम लोग माइटोसिस, एक को क्या बोलेंगे हम लोग, माइटोसिस। एक को बोलेंगे माइटोसिस और दूसरे को बोलते हैं मियोसिस। एक तो तरीका है भाई माइटोसिस कर ले सेल, या एक तरीका है मियोसिस कर ले। ये दोनों तरीके से कोई भी सेल डिवाइड कर सकता है। क्लियर? अब माइटोसिस में क्या होगा वो देखिए, मान लीजिए कोई सेल है, मान लीजिए कोई आपके पास सेल है और ये सेल क्या किया, ये सेल आपका ग्रोथ करेगा, ये सेल ग्रो करेगा और एक सेल से कितने सेल में टूट जाएगा, ये दो सेल में टूट जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, माइटोसिस बोल देंगे। क्लियर है क्या? माइटोसिस में क्या होगा कि जब एक सेल टूट करके दो नए सेल का फॉर्मेशन करेगा तो उसको हम लोग माइटोसिस बोलेंगे। और मियोसिस में क्या होगा बच्चे लोगों, कि मान लो ये कोई सेल है और ये सेल टूट करके पहले दो सेल बनाएगा, एक बार डिवीजन होगा तो बनेगा दो सेल, फिर नेक्स्ट टाइम डिवीजन होगा तो बनेगा आपके पास फिर दो सेल बनेगा, तो टोटल मतलब इसमें चार सेल का फॉर्मेशन देखने को हमें मिल जाएगा। चलिए देखिए, ये आपके पास एक माइटोसिस था और मियोसिस दोनों है। जब आपका सेल एक सेल से टूट के दो सेल बनता है तो उसको कहते हैं हम लोग माइटोसिस। और मियोसिस में क्या होगा कि आपका जो पेरेंट सेल है वो चार डॉटर सेल में टूट जाएगा, यानी चार न्यू सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ आपका किसका बच्चे लोगों, ये आपका माइटोसिस और मियोसिस का बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। आइए थोड़ा सा और इसको हम लोग समझते हैं। फिगर से कि फिगर में क्या होगा, तो आइए हम लोग देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस को। तो देखिए ये आपके पास माइटोसिस है और ये मियोसिस, दोनों का फिगर दिया हुआ है। आप जो बोर्ड पे देख रहे हैं ये है माइटोसिस। क्या है बच्चे लोगों, ये माइटोसिस है। तो माइटोसिस है तो मतलब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो माइटोसिस है, ये माइटोसिस में कोई भी सेल एक सेल से कितने सेल में टूट जाएगा, एक सेल ये, दूसरा सेल ये, मतलब दो सेल में टूट गया। और मियोसिस में क्या होगा कि एक सेल से कितने सेल का फॉर्मेशन होगा, एक, दो, तीन और चार, मतलब चार सेल का फॉर्मेशन होगा। जब माइटोसिस होगा तो उसमें दो सेल का फॉर्मेशन होता है और मियोसिस में फोर सेल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि फिर अपने पास टॉपिक में क्या क्या है। तो जैसा कि आपने माइटोसिस और मियोसिस को देखा, अब हम लोग आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है सेल साइकिल। क्या है बच्चे लोगों, अब हम लोग बात करेंगे किस पे, सेल साइकिल। आइए लगाते हैं हेडिंग हम लोग सेल साइकिल। सेल साइकिल, अभी मैंने बताया कि सेल साइकिल क्या होता है बच्चे लोगों की, ग्रुप ऑफ इवेंट्स है जिसमें कोई भी सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा और डिवाइड करेगा। जब हमारे सेल में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और फिर वो इवेंट्स के कारण सेल ग्रो करता है और फिर डिवीजन करता है, इसी सारे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे लोगों, तो सेल साइकिल बोलेंगे। क्लियर है क्या? चलिए अगर हम लोग देखें कि सेल साइकिल क्या है बच्चे लोगों, तो ग्रुप्स ऑफ इवेंट्स है। मैंने पहले भी बताया था आपको, अभी भी बता रहा हूं कि ग्रुप्स ऑफ इवेंट होता है इसमें, जिसमें सेल क्या करेगा, बच्चे लोग, जिसमें सेल ग्रो करेगा, फिर सेल क्या करेगा आपका, डिवाइड करेगा, फिर सेल डिवाइड भी करेगा। क्लियर? तो सेल डिवाइड भी करेगा और ग्रो भी करेगा, किसमें, आपके सेल साइकिल में। देखिए सेल साइकिल में ग्रो और डिवीजन हो गया। तो चलिए अब एक फिगर से हम समझते हैं कि सेल साइकिल एक्चुअल में होता कैसे है और करते क्या है इसमें। तो इन सब बातों पे हम लोग करेंगे डिस्कस। क्लियर है क्या? चलिए
पहले मैं अपने खुद हाथों से ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको फिर डायग्राम भी दिखा दूंगा। क्लियर? चलिए अभी हम लोग डायग्राम देखते हैं सेल ग्रो का, सेल साइकिल का, सेल साइकिल कैसे हमें दिखाई देगा। देखिए सेल साइकिल को अगर हम देखें तो अगर हम सेल को एक साइकिल बनाने के दिखाने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये अपने पास एक सर्कल है। अब यहाँ पे मतलब 20 से सेंटर में कुछ इस तरह का स्टेज बनता हुआ दिखाई देगा हमें, और ये पहला स्टेज, ये जो हम लोग को पहली बार देख रहे हैं ये है अपने पास G1 और ये है S और ये है अपने पास G2। और इधर अगर हम देखें तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फिर साइकिल। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं और ये है अपने पास प्रोफेज, प्रोफेज, फिर हो जाएगा ये मेटाफेज, फिर हो जाएगा ये अपने पास एनाफेज, फिर अपने पास हो जाएगा टीलोफेज। टीलोफेज, टीलोफेज के बाद बच्चे लोगों अपने पास होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होगा बच्चे लोगों अपने पास? साइटोकाइनेसिस। अब क्या होता है साइटोकाइनेसिस, अभी आगे देखेंगे हम लोग कि साइटोकाइनेसिस होता क्या है। साइटोकाइनेसिस हमें देखने को मिलता है। देखिए ये एक्चुअल में एक सेल साइकिल है आपके पास जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं फिलहाल। तो ये देखिए आप लोग कि सेल साइकिल में क्या होगा। सबसे पहला फेज इंटरफेज कहलाता है, और ये हमारे यहां से लेकर के ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा जो फेज है, इस तरह का जो जहां तक जो फेज दिखेगा आपको तो हम लोग कह देंगे इंटरफेज। क्या कहेंगे बच्चे लोगों? इसको हम लोग इंटरफेज। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये इंटरफेज है, और एक सेल 95% टाइम कंज्यूम करता है किसमें, या रहता है किसमें है, वो आपके इंटरफेज में रहता है। अगर हम इसको देखें यहाँ से यहाँ देखें तो ये अपने पास है एम फेज। एम फेज बोल दो या फिर इसी को हम लोग डिविजिबल फेज भी बोलते हैं। एक्चुअल में डिवीजन यहीं पे होता है, माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। तो ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं इसको हमने क्या नाम दिया? इसको नाम दिया हमने सेल साइकिल। अब सेल साइकिल में हमने क्या देखा कि सेल साइकिल दो फेजेस में देखने को मिल रहा है, एक तो इंटरफेज और दूसरा एम फेज। एम फेज में एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है, और इंटरफेज क्या होता है बच्चे लोगों? ये प्रिपरेशन फेज होता है। एक सेल प्रिपेयर होता है डिवाइड होने के लिए, कि सेल को डिवाइड करने से पहले प्रिपेयर होना होता है। तो ये सेल क्या करेगा बच्चे लोगों? ये सेल वही करेगा जो मतलब प्रिपरेशन करेगा कि डिवाइड कैसे होना है। क्लियर? तो सारा प्रिपरेशन चलेगा किसमें? इंटरफेज में, और इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा आपका 95% तक टाइम आपको इंटरफेज में ही लगेगा, और रेस्ट ऑफ द जो 5% है वो किसमें लग जाएगा आपका? एम फेज में। वैसे कहा जाता है कि अगर ह्यूमन का सेल 24 घंटे में अगर डिवाइड करता है तो 23 घंटा उसको इंटरफेज में रहना होता है या इंटरफेज में रहता है। लास्ट के 1 घंटे में वो सेल क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है क्या? इतनी सारी बातें अगर आपने जान गया तो आप आगे आप सुनिए कि ये जो मैंने आपको सेल साइकिल के बारे में बताया, तो सेल साइकिल में दो चीजें हमें दिखाई दी। एक तो अपने पास इंटरफेज। कौन सा फेज बच्चे लोगों? इंटरफेज। हम इंटरफेज बताया आपको कि ये प्रिपरेशन फेज है। फिर दूसरा हमने बात किया एम फेज के बारे में, जो कि एक्चुअल में डिविजनल फेज है, और ये कम टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, पर इंटरफेज बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए होता है। चलिए अगर ये आपने जान गया, ये सीख गया, तो आप अब थोड़ा सा ये जानिए कि सेल को ज्यादा टाइम इंटरफेज में ही क्यों रहना पड़ता है और कम टाइम के लिए एम फेज में क्यों जाता है। देखिए जैसे कि आपको, जैसे आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप साल भर पढ़ते हैं, और उसका एग्जाम कितना दिन का होता है? अगर मान लेते हैं आप नीट में की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी स्टडी 1 ईयर की होगी, आप 1 साल पढ़ेंगे, पर उसका एग्जाम कितने घंटे में होता है? 3 घंटे में। तो तैयारी में आपको ज्यादा टाइम लगता है, और जो एक्चुअल में जो चीज करना है उसके लिए उसमें कम टाइम लगता है। तो उसी तरह सेल है, सेल को तैयारी में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब 95% टाइम तो वो इंटरफेज में ही रहेगा। बस उसको जो एक्चुअल में जिस चीज तैयारी कर रहा है वो कितने टाइम के लिए होगा? मतलब 5% टाइम के लिए होगा, मतलब लास्ट के कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे नीट में कि साल भर आप तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम 3 घंटा, वो 3 घंटा ही डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्ट होंगे या फिर सिलेक्ट नहीं होंगे। क्लियर? तो एक छोटा मोटा सवाल जो आपके हर एग्जाम में आता है, बेसिकली पूछा जाता है, कि वो सवाल को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सेल साइकिल में सबसे पहले क्या होता है। तो आप ये जानेंगे कि सेल साइकिल में सबसे पहले क्या होगा आपके पास? G1 फेज। क्या होगा बच्चे लोगों? G1 फेज होगा। उसके बाद क्या होगा आपके पास? S फेज, फिर G2 फेज, फिर क्या होगा अपने पास? M फेज होगा। और स्पेशल बात मैं करूं और थोड़ा सा, तो आपके लिए मैं थोड़ा सा आप देख लीजिए कि यहाँ पे
देखिए कुछ सेल हमेशा एक्टिव नहीं रहते हैं, कुछ सेल हमेशा एक्टिव नहीं रहते हैं, वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाते हैं सेल साइकिल से। किससे बच्चे लोगों? सेल साइकिल से सस्पेंड हो जाएंगे और जी नोट फेज में चले जाएंगे। जब उसको जरूरत पड़ेगा कि हमें डिवाइड करना है तो फिर दोबारा से सेल साइकिल में एंट्री मारेंगे और फिर वो सेल में सारा कुछ चलता रहेगा। क्लियर? तो ये बातों का ख्याल रखेंगे आप कि जी नोट्स एक ऐसा स्टेज है जिसको हम लोग क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। जब किसी सेल को, जैसे हर सेल को अगर डिवाइड नहीं करना है तो वो कहाँ जाकर रुक जाएगा? जी नोट फेज में रुक जाएगा। और बहुत सारे सेल जब डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो वो जी नोट फेज में जाके स्टोर रुक जाएंगे, और जब उसे लगेगा कि हमें फिर से डिवीजन करना है तो वो फिर से अपने सेल साइकिल में एंट्री मारेंगे और सेल को डिवीजन के लिए तैयार करेंगे। तो अक्सर एक सवाल जो आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जी नोट साइकिल में जो सेल जाता है क्या वो सेल साइकिल से एग्जिट हो जाता है? ये बात सही है। तो वो सेल साइकिल से एग्जिट नहीं होता, वो बस कुछ टाइम के लिए क्या होता है बच्चे लोगों, सस्पेंडेड हो जाता है, मतलब सस्पेंड हो जाता है, कुछ टाइम के लिए वो काम नहीं करता। जैसे उसको लगता है कि फिर से हमें डिवाइड करना है तो वो क्या करेगा, फिर से आपके किस में आ जाएगा, आपके सेल साइकिल में एंट्री मार देगा। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जी नोट फेल में जो भी सेल जाएगा वो सेल साइकिल से एग्जिट नहीं हो रहा, वो बस सस्पेंड हो रहा। मतलब क्या है कि वो आपके कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जा रहा है, मेटाबॉलिक तो एक्टिव हो रहा है, बस सेल साइकिल से वो मतलब थोड़ा सा हट गया। जैसे ही उसको लगेगा कि नहीं हमें आना चाहिए तो फिर से दोबारा वो आ जाएगा। क्लियर? तो ये सारी बातें हमने सेल साइकिल के बारे में बात की। और मैंने भी एक सवाल के बारे में पूछा, बताया आपको कि अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सेल साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं पहले। तो अगर हम इसी को देखें, सेल साइकिल को, तो सेल साइकिल में देखिए सबसे पहले आपके पास क्या होता है बच्चे लोगों, G1 फेज। क्या होगा बच्चे लोगों आपके पास? G1। फिर आपके पास क्या होगा? S फेज। फिर क्या होगा? G2 फेज। फिर क्या होगा आपके पास? M फेज। ये सवाल कई किताबों में भी दिया रहता है और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सवाल बहुत इजी है पर एग्जामिनर इजी क्वेश्चंस भी आपसे पूछता है, तो उसके लिए तैयार रहेंगे कि सेल साइकिल कैसे चलता है आपका। तो सेल साइकिल आपका कैसे चलेगा? पहले S फेज होगा, पहले G1 फेज, फिर आपके पास G1 फेज के पास क्या हो जाएगा आपके पास, फिर आपके S फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? इतनी सारी बातें अगर क्लियर है तो एक बार हम लोग फिर डायग्राम से देख लेते हैं, जो बनी बनाया डायग्राम है उससे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है वो। तो मैं आपको दिखा दूं एक बार सेल साइकिल को। आइए इसे समझते हैं हम लोग कि सेल साइकिल क्या है, कैसे दिखता है। देखिए ये जो आपका सेल साइकिल है जो मैंने अभी अपने हाथों से ड्रॉ किया था, वही आप एक मतलब पाई चार्ट के फॉर्म में आपके सामने अवेलेबल है। तो देखिए सबसे पहले क्या है ये, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। ये यहाँ से स्टार्ट होगा सेल, ऐसे यहाँ तक पूरा राउंड में घूमेगा। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे लोग हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। कौन सा फेज? इंटरफेज। क्लियर? ये जो फेज है ये क्या कहलाएगा अपना? इंटरफेज कहलाएगा। इंटरफेज कितना परसेंट टाइम कंज्यूम करता है पूरे सेल साइकिल का? 95%। क्यों? क्योंकि इसे सेल को यहाँ पे क्या करना रहता है बच्चे लोगों? प्रिपरेशन करना रहता है। किसके लिए? डिवाइड करने के लिए। और किसी भी प्रोसेस में प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगता है डिवाइड करने से या फिर मतलब रिजल्ट के लिए काम करने से। क्लियर? तो इंटरफेज हो गया। उसके बाद देखिए इंटरफेज में 3 फेजेस मैंने आपको बताया था। सबसे पहला फेज क्या होता है आपके पास? G1। फिर क्या देखने को मिलेगा आपको? S। फिर क्या देखने को मिलेगा आपको? G2। तो ये बात का भी आप ख्याल रखेंगे, कौन G1 कौन G2। G1 होगा, उसके बाद S होगा, फिर G2 होगा, फिर क्या हो जाएगा बच्चे लोगों अपने पास? ये तो M फेज में चला जाएगा। फिर अब देखिए इधर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो यहां से आप देख पा रहे हैं इसको यहां तक, तो ये जो आपके पास देख पा रहे हैं ना, ये है आपके पास M फेज। क्या है बच्चे लोगों? ये है आपके पास M फेज। ये है अपने पास M फेज। M फेज बोले तो ये एक्चुअल में डिविजिबल फेज है। क्या है बच्चे? ये एक्चुअल में डिविजिबल फेज है। यहीं पे सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्लियर? M फेज यानी डिविजिबल फेज बोल देते हैं, या माइटोसिस भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर है? अरे बोलो बच्चे क्लियर है? तो हाँ देखिए अब M फेज में क्या होता है ना, M फेज में 2 प्रोसेस होती है। एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस,
और दूसरे का नाम होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होगा बच्चे दूसरे का नाम? साइटोकाइनेसिस। अब देखो समझो ये क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। देखिए कैरियोकाइनेसिस, कैरियो इज अ टर्म टू यूज फॉर द न्यूक्लियस। अगर कहीं पे भी कैरियो आपको दिख रहा है उसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब था ब्रेक होना, टूटना, ठीक है। न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद आपको साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना पड़ता है तो उसको हम लोग कह देंगे साइटोकाइनेसिस। तो एक बार आइए फिर से लास्ट में हम आपको इस साइकिल को समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये साइकिल में सबसे पहला जो फेज आता है वो है अपने पास G1 फेज, फिर उसके बाद S फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज आएगा। M फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है G0, जो कि हमारे कुछ सेल जो इसको डिवाइड नहीं करना होता है वो चला जाता है कहाँ पे आपका? अब वो चला जाएगा आपके G0 फेज में, जहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंडेड रहेगा सेल साइकिल से। जब उन्हें लगेगा कि फिर से हमें डिवाइड करना है तो फिर से वो री एंट्री मार देगा किसमें? सेल साइकिल में। और फिर सेल के सारे फंक्शन एज वेल G1 में जाएगा, S में जाएगा, फिर G2 में जाएगा, फिर M फेज में जाकर के फिर सेल एक्चुअल में आपको डिवाइड करता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है क्या? चलिए आइए मैं आपको थोड़ा सा और ये जो फिगर मैंने यहाँ खुद के हाथों से बनाया था वो डायग्राम से इस बात। अभी सेल साइकिल में आपको क्या याद रखना है कि सेल साइकिल में दो फेजेस हैं। एक का नाम तो है अपने पास इंटरफेज जो 95% टाइम ऑक्युपाई कर लेगा, ये 5%। अगर एक्चुअल में कहें कि डिविजिबल फेज कौन है तो हमारा M फेज एक्चुअल में डिविजिबल फेज है। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको सीक्वेंस बताया कि कौन किसके बाद कैसे होगा, वो सारी बातें कर लिया मैंने। फिर सारी बातें करने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, किस्सा कहानी खत्म करते हैं इसका। चलिए अब हम लोग सेल साइकिल को और डिटेल में हम लोग देखेंगे क्या ऐसा है सेल साइकिल। चलिए आइए तो यहाँ पे देखिए तो आप लोग सेल साइकिल। अगर मैं आपसे फिर से कहूं कि सेल साइकिल कैसा होता है अपने पास, ये दो तरह से होते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलेंगे बच्चे लोगों? एक को हम लोग इंटरफेज। और ये फेज कितना % टाइम रहता है या कितना % टाइम लेता है टोटल सेल डिवीजन का? 95%। और दूसरी बात करूं मैं तो आपके पास इसको हम लोग M फेज बोल रहे हैं। एक्चुअल में डिविजिबल फेज कौन है बच्चे लोगों? तो वो है अपने पास M फेज। ये इंटरफेज प्रिपरेशन फेज है और वो डिविजिबल फेज है। ठीक है, अब देखिए M फेज तो सबसे पहले इंटरफेज को देखते हैं हम लोग कि इंटरफेज में क्या क्या हो सकता है। इंटरफेज में आपको एक फेज दिखाई देगा जिसका नाम है G1। कौन सा? 1, G1 फेज। फिर आपको क्या दिखाई देगा इसके बाद? अभी मैंने पढ़ा के लाया है आपको S फेज। क्या दिखाई देगा बच्चे लोगों? आपको S फेज दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपके पास G2 फेज। ये 3 फेज में डिवाइडेड है। कौन सा चीज? अपना इंटरफेज डिवाइडेड है। अगर हम M फेज की बात करूं तो M फेज दो प्रोसेस से और फर्दर होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे बच्चे लोगों हम लोग? एक को कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इसका मतलब क्या होता है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा अपने पास? साइटोकाइनेसिस। देखिए कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम में यही पूछता है कि पहले क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा या कैरियोकाइनेसिस। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि सेल डिवीजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर जाके आपके पास क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। पहले एक सेल डिवीजन होने के लिए न्यूक्लियस को डिवाइड होना पड़ता है, फिर आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। क्लियर? चलिए आगे आप देखें तो अब कैरियोकाइनेसिस भी ना फर्दर आपको अलग अलग तरह से दिखाई दे सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है कैरियोकाइनेसिस में। देखिए कैरियोकाइनेसिस में आपको सबसे पहला जो फेज पढ़ते हैं हम लोग, एक का नाम है प्रोफेज। क्या नाम है बच्चे लोगों? प्रोफेज। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटाफेज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेटाफेज। फिर पढ़ेंगे हम लोग एनाफेज। फिर पढ़ेंगे हम लोग टीलोफेज। मतलब 4 फेजेस पढ़ेंगे जब हम कैरियोकाइनेसिस को पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका साइटोकाइनेसिस है यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये 2 तरह से होता है, उसकी बात कर लेंगे हम लोग। एक तो होता है अपने पास सेल फ्लो मेथड से होगा ये बच्चे लोगों, सेल फ्लो मेथड जो कि आपके पास एनिमल में होता है।
और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सेल प्लेट मेथड। कौन सा मेथड? सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड कहने का मतलब क्या कि सेल डिवीजन हमारे पास दो तरह से होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक होगा सेल फ्लो मेथड और दूसरा अपने पास हो जाएगा कौन सा? सेल प्लेट मेथड। सेल फ्लो मेथड एनिमल सेल में होता है और सेल प्लेट मेथड कब होता है आपके पास? प्लांट सेल में। क्लियर है? अगर इतनी सारी बातें क्लियर है तो अब हम लोग आगे अब देखेंगे। और जैसा कि आपके एनसीईआरटी में कुछ बातें लिखी है, उन बातों को भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं हम कि कहना क्या चाह रहा है वो बातें। देखिए आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जो हमारा ह्यूमन सेल है, यूकैरियोटिक सेल जो हमारा ह्यूमन सेल है, वो 24 घंटे में एक सेल से दो सेल हो जाता है। कितने घंटे में बच्चे लोगों? 24 घंटे में। अब मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर इंसान का सेल 24 घंटे में डिवाइड हो रहा है, एक से दो हो रहा है, तो क्या होगा कि 23 घंटा वो कहाँ पे रहेगा? इंटरफेज में रहेगा। फिर एक घंटे के लिए वो कहाँ जाएगा? आपका एम फेज यानी डिविजिबल फेज में जाएगा। क्लियर? अगर इतनी सी बातें क्लियर है तो उसके बाद आपके एनसीईआरटी ने जिक्र किया है ईस्ट सेल के बारे में कि एक ईस्ट का एक सेल 90 मिनट्स में डिवाइड होकर के दो हो जाता है। एक से दो होने में ईस्ट सेल को कितना टाइम लगेगा? 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटे का टाइम उसे लगता है एक से दो होने में। क्लियर है? बोलो यस सर। तो अगर इतनी सी बातें क्लियर है तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि G1 फेज में क्या होगा, S फेज में क्या होगा और G2 फेज में क्या होगा। यानी प्रॉपर हम इंटरफेज के बारे में बात करेंगे कि इंटरफेज में क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे या फिर क्या क्या मतलब चीज़ें होंगी यहाँ पे, कैसे कौन चीज़ कैसे तैयारी करेगा एक सेल की डिवाइड करना है तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां चलेंगी, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि एस फेज में क्या देखने को मिलता है, कैसे क्रोमोसोम का क्या क्या बढ़ता है, रिप्लिकेशन कैसे होता है, डुप्लीकेशन कैसे होता है क्रोमोसोम का। फिर हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे डबल होते हैं। मतलब एक बात सीधी सी बात है कि अगर सेल को डिवाइड करना है ना तो उन्हें अपने हर ऑर्गेनल्स को, अपने सारे ऑर्गेनल्स को पहले नंबर क्या करना पड़ेगा? डबल। तो ये सारे जो नंबर्स डबल होते हैं ना, ये नंबर सारे डबल कहाँ पे होंगे? इंटरफेज में होंगे। और ये कैसे कैसे अपने आप को नंबर को डबल करेगा, उसी की बात हमको करना है हमारे इस लेक्चर में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे एक एक करके कि कौन कैसे आपका काम था। एक बार मैं ड्यूरेशन देख लूँ लेक्चर का, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये ड्यूरेशन अच्छा खासा हो गया है, तो हम लोग आज यहीं पे तक बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंटरफेज में कौन कौन से फेजेस आएंगे और उस एक्चुअल में क्या क्या होगा, सारी बातें हम डिटेल में करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब अगर आपने एक बार इसको समझ लिया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर आपने हमारे लेक्चर्स को सारे अटेंड किया तो ये मेरी गारंटी है आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा कि डुप्लीकेशन क्या होता है या रेप्लिकेशन क्या होता है। ये सारी बातों को जो थोड़े बच्चे लैग करते हैं समझने में या फिर थोड़ा सा उसको दिक्कत होता है, तो वो सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। बस आप लेक्चर को सीक्वेंस में पढ़ते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। चलिए, तो आप लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे और अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग इंटरफेज को कि इंटरफेज में क्या क्या कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप